सब अडानी का हो जाएगा। मोदी जी बैठे हैं, सब अडानी का हो जाएगा। हवाई अड्डे उनके होंगे, बंदरगाह उनके होंगे, बिजली की कंपनियां उनकी होंगी, सड़क के टेंडर उनके होंगे, सब अडानी का हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी एक बात ठीक कह रहे हैं कि सब जो डीएनए है वो एक है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। जितने नफरती हैं ये भारतीय जनता पार्टी के टूल किट गैंग का हिस्सा हैं, चाहे निशिकांत दुबे जी हों, चाहे संबित पात्रा जी हों, और अब सुधांशु जी भी उसी लाइन में चले गए हैं। दिक्कत ये है कि संभल की पूरी घटना प्री प्लान थी। ये तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि साहब अगर आप मेरे विचार के हैं तो साथी हैं, आप मेरे विचार के नहीं तो आप दुश्मन हैं। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। अभी आपको ये जानकारी मिली होगी कि अभी एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश की पूरी कमेटी भंग कर दी है। इसके अलावा डीएनए और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्टियों के बीच में आपसी घमासान चल रहा है। इन्हीं सारे मुद्दे पर हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष हिंदवी जी से बातचीत करेंगे। स्वागत है मनीष हिंदवी जी आपका। धन्यवाद। मनीष जी, अभी आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी की पूरी भंग कर दी गई, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोगों का कयास दूसरा है कि जब वो संभल जा रहे थे तो वहाँ पर दिक्कतें आई, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया। तो क्या ये बातें सही हैं? देखिए, जो लोग सियासी समझ रखते हैं वो ये जानते हैं कि किसी एक घटना से इतने बड़े निर्णय नहीं लिए जाते। लोकसभा के बाद लगातार ये बात पाइपलाइन में थी कि हमें नए सिरे से रिवैम्पिंग और रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, पुनर्गठन करना है। बहुत सारे लोग बहुत सालों से जमे हुए हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 27 के चुनाव के दृष्टिगत हमें बदलाव करने थे, लगातार उस पर बात चल रही थी। और अभी जो पीछे CWC की बैठक हुई थी वहाँ पर इस बात को उठाया गया था। तो किसी एक घटना की वजह से इतना बड़ा निर्णय हो जाए ऐसा नहीं है, वो बात थी पाइपलाइन में बस। मतलब क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आपने तैयारी शुरू कर दी? जी, लोकसभा चुनाव के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि कैसे हम यूपी को और बेहतर कर सकते हैं और यहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रपोजल ये भी था कि हम नए सिरे से पुनर्गठन करें। लेकिन अध्यक्ष जो हैं अजय राय जी, उन पर केंद्र ने पूरा भरोसा कर रखा है। अध्यक्ष बहुत डायनेमिक हैं, बहुत कर्मठ हैं, 24 घंटा चलते हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना होती है, हमारे अध्यक्ष आपको मिलेंगे वहाँ पर, लगातार सड़कों पर लड़ते हुए मिलेंगे आपको। तो जाहिर सी बात है किसी पार्टी के लिए अजय राय जैसे अध्यक्ष एसेट हैं। अभी आपके नेता राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सदन के अंदर, वो अभी संभल जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इससे पहले अजय राय जी भी जा रहे थे, उनको भी रोका गया। हम लोग यहाँ पर थे भी उस दिन। तो ये बताइए कि क्या जो ये सरकार बार बार रोक रही है संभल जाने से, दिक्कत क्या है सरकार को? सच बाहर ना आ जाए ये दिक्कत है। दिक्कत ये है कि संभल की पूरी घटना प्री प्लान थी। सरकार ने उसको प्लान कर रखा था कि इस मुद्दे को उठाकर हिंदू मुसलमान का रूप दे दिया जाए। और अगर विपक्ष के लोग जाते हैं, 5 बच्चे मारे गए हैं, उन्हें गोली लग के पुलिस की गोली से मारे गए हैं, तो अगर विपक्ष जाएगा तो वहाँ से बातें बाहर आएंगी और सरकार ये नहीं चाहती। वरना आप सोचिए कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। विपक्ष का काम ही है पीड़ितों से मिलना, उनकी बात को उठाना और उसे सदन से लेकर सड़क तक उस पर संघर्ष करना। क्यों रोक रहे हैं विपक्ष को आप? क्या आप विपक्ष को उसका काम नहीं करने देना चाहते? तो ये तो अलोकतांत्रिक हो गया, असंवैधानिक हो गया। तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो तानाशाही प्रवृत्ति है जी, सब कुछ छुपा कर ढक देना है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, हम होने नहीं देंगे। अच्छा, सदन में राहुल गांधी के जो एक सबसे बड़ा जो उन्होंने अभियान छेड़ रखा जब से सत्र चालू हुआ, अडानी का मामला। उस अडानी के मामले में तृणमूल कांग्रेस और CPM, इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, ये तीनों उस मुद्दे पर सहमत नहीं है। ऐसा क्यों है? लोकतंत्र में सारे दल अलग अलग हैं, सबके विचार अलग हैं और उनके काम करने का तरीका अलग है। गठबंधन का एक कतई मतलब नहीं होता कि पार्टियों का विलय आपस में हुआ है किसी मुद्दे पर। हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं। हम कहते हैं कि हम एक पार्टी के अंदर 2 लोग असहमत हो सकते हैं किसी बात पर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं और भारतीय लोकतंत्र में ये होता रहा है, प्रायः होता रहा है। ये तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि साहब अगर आप मेरे विचार के हैं तो साथी हैं, आप मेरे विचार के नहीं तो आप दुश्मन हैं। यहाँ दुश्मन कोई नहीं होता। यहाँ पर मतभेद तो हो सकते हैं। क्यों हम इस बात की शर्त रखें कि 2 लोग एक जैसा मत रखेंगे? हमें लगता है अडानी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हमें लगता है जिस तरह का भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं और क्रोनिक कैपिटलिज्म इस देश में प्रमोट कर रहे हैं, उसका अंतिम नुकसान किसको है? आम आदमी को है। अगर वो सोलर कंपनियों को, कोयला कंपनियों को प्रभावित करके कोयले का रेट बढ़ाते हैं, सोलर के पैनल्स का रेट बढ़ाते हैं, तो नुकसान किसको है? अंत में बिजली महंगी कौन खरीदेगा? आम आदमी खरीदेगा। तो ये बात उठनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। गलत तरीके से गलत सूचना देकर शेयर मार्केट में शेयर फ्लोट करते हैं, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। अमेरिका में इसी बात का तो मुकदमा है कि उनके लोगों को चीट करके 175 मिलियन पैसा
ले लिया गया। तो अमेरिका में तो बड़ा जुर्म है, जुर्म तो हमारे यहाँ भी है, मगर चूंकि वो मोदी जी के साथी हैं तो सब माफ़ है। तो अंत में जो नुकसान है वो आम आदमी का है। चाहे शेयरों में हमारा पैसा लगा 10 करोड़ निवेशक है और उसमें से अधिकतम छोटे निवेशक हैं, उन निवेशकों के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, विपक्ष के तौर पर हमारा काम है। अडानी के सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। तो अगर हमें लगता है ये सही है तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई है कि अभी सदन के अंदर एक मामला उठा है। जैसे आपने अमेरिका का मामला उठा करके अडानी को घेरा है, ऐसे ही अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है OCCPR, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि एक तरह से कहती है कि पूरे दुनिया के बड़े पत्रकार उससे जुड़े हैं, यानी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां से वो रिपोर्टिंग ना करते हो। और उन्होंने आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, जो सदन में निशिकांत दुबे, इसके अलावा संबित पात्रा और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, इन तीनों ने बड़े आरोप आपके नेता पर लगाए हैं, राहुल गांधी पर। उसमें संबित पात्रा और निशिकांत दुबे ने जो मीडिया पार्ट फ्रांसीसी एक पत्रिका है उसके हवाले से तो उन्होंने उनको देशद्रोही तक बोल दिया है। देखिए, जिन तीनों लोगों के नाम ले रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के टूलकिट गैंग का हिस्सा हैं। चाहे निशिकांत दुबे जी हों, चाहे संबित पात्रा जी हों, और अब सुधांशु जी भी उसी लाइन में चले गए हैं। ये चैलेंज करता हूं मैं कि जब भी ये कहीं बोल रहे हों और इनके पूरे वक्तव्य में अगर एक लाइन सच निकल जाएगी तो जो कहिएगा मान लूँगा। इन्हें झूठ बोलने के लिए ट्रेन किया गया है, झूठ बोलते हैं। और ये बड़ा आसान सा है कि जब हम किसी भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं कराना चाहेंगे, JPC नहीं बैठाना चाहेंगे, तो हम कहते हैं कि सामने वाला देशद्रोही है। अडानी के खिलाफ है तो देशद्रोही है। यानी अगर अडानी का कोयला इंडोनेशिया के पोर्ट से चलता और भारतीय पोर्ट तक आते आते रास्ते में पानी के ऊपर उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है, तो ये भ्रष्टाचार पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। तो आप इनके भ्रष्टाचार में शामिल हो जाइए, जो कह रहे हैं वो शामिल हो जाइए तो आप ठीक हैं, अदरवाइज आप देशद्रोही हैं। देशद्रोही का तमगा ये लोग देंगे। इनके पूर्वज वही लोग थे ना जो 1942 में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमारे सारे क्विट इंडिया मूवमेंट वाले लोगों को जेल भिजवा रहे थे। ये देश प्रेमियों देशद्रोही का तमगा देंगे। ये अपने अंदर झांक कर देखें कि ये कौन लोग हैं। ये बेईमान लोग हैं जो अडानी के पीछे हाथ बांधे खड़े हुए हैं। रही बात OCCPR की, इन लोगों को बड़ी परेशानी है उससे। खोजी पत्रकारों का एक समूह है पूरी दुनिया में जो लड़ता है ऑर्गेनाइज्ड इस तरह का जो कैपिटलिस्टिक क्राइम है उसके खिलाफ। आपको याद होगा तो 2 साल पहले भी उनकी रिपोर्ट आई थी। जब पहली बार हिंडनबर्ग ने 1 साल पहले जब हिंडनबर्ग ने उठाया था मुद्दा, तो 12 शेल कंपनियों की चर्चा अडानी की उन्होंने की थी, जिसमें 3 का नाम एक्सपोज किया था उन्होंने। बड़ा हल्ला मचा था। तो जैसे ही नाम 3 का एक्सपोज किया था उन्होंने, वैसे ही मोदी जी वो भारत और इंडिया वाला बहस लेकर चले आए थे, ताकि सारी की सारी बहस डाइवर्ट हो जाए OCCPR की रिपोर्ट के बजाय भारत और इंडिया पर। पेगासस को भी इसी ने खुलासा किया था। पेगासस पे भी जो हंगामा हुआ था, यही संबित पात्रा और निशिकांत आरोप लगा रहे हैं कि जब सदन चलने लगता है तो उसके 2 दिन पहले ही ये लोग ऐसी खबरें देते हैं। कुछ ढंग के लोगों की बात करिए, जो कुछ सच बोलते हो, जिनमें कुछ भी तथ्य हो, उन लोगों की बात करिए। मैंने तो इन लोगों के बारे में बता दिया कि इनका काम ही यही है। इनकी वैल्यू नहीं, न्यूसेंस वैल्यू है। अच्छा, कटेंगे बटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसके बाद अब DNA पे चर्चा शुरू हो गई। खास तो DNA की भी चर्चा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि संभल और अयोध्या में जिन लोगों ने ढांचों को तोड़ करके वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद बनाया, वो उनके DNA बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे उत्पीड़न हो रहा है उनके DNA से मिलते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी बयान देना शुरू कर दिया और अब तो कांग्रेस पार्टी भी DNA पे आ गई। रागिनी नायक ने कल DNA को लेकर के कहा कि जो लोग देशद्रोही कह रहे हैं उनके DNA देशद्रोही वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बात ठीक कह रहे हैं कि सब जो DNA है वो एक है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। जितने नफरती हैं, बांग्लादेश से लेके भारत तक या भारत से लेके बांग्लादेश तक, ये कटेंगे और बटेंगे वाले जितनी राजनीति जो लोग करते हैं, इन सब लोगों के DNA एक है। जितने नफरत करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, यानी ये जो मेजोरिटेरियन वो है, यहाँ भी अल्पसंख्यक असुरक्षित है आपके राज्य में और बांग्लादेश में भी असुरक्षित है, और हम दोनों के खिलाफ हैं। हम यहाँ भी लड़ रहे हैं और बांग्लादेश में भी। हमारे राहुल गांधी जी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया कि बांग्लादेश की सरकार को वहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। इमरान मसूद साहब हमारे सांसद हैं, उन्होंने नोटिस दिया बाकायदा संसद में कि भाजपा सरकार त्वरित एक्शन लेकर जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनकी सुरक्षा पर काम करे। तो हमने कहा नहीं, हम तो इंसान के साथ हैं, हमारा हिंदू मुसलमान से मसला नहीं, जहाँ जो असुरक्षित है हम उसके लिए लड़ेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक बड़ी घटना घटी है। दिव्या काकरा करके जो एक खिलाड़ी हैं कुश्ती की, और वो नोएडा में रहती हैं। DM बंगले के बगल में उनके पति की चेन चुरा ली गई।
इसके अलावा 2 घटनाएं लखनऊ में घटती हैं, एक रामधीन सिंह इंटर कॉलेज आईटी में जहां पर बारात के अंदर घुस के लोग मारपीट करते हैं और अभी तक क्रॉस एफआईआर दोनों तरफ से हो गई है। वहीं पर अभी कल बात करें तो राम जानकी गेस्ट हाउस अलीगंज में भी ऐसी घटना घटी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो वो तो कानून गो की हैसियत से उन्होंने बोला है जो कुश्ती खिलाड़ी हैं और उनके पति का, इस पर आप क्या कहेंगे? एक घटना क्यों, अगर हमको लगता है हम लोग घटनाओं पर बात करने लगेंगे, ज़्यादा नहीं, पिछले सिर्फ 1 महीने की, तो अभी सुबह से शाम हो जाएगी। विकास नगर का वो वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला सड़क पर जा रही है और उसकी चेन खींचकर लोग भाग रहे हैं। उस नर्स का वीडियो, उस महिला पुलिसकर्मी का वीडियो जिनके साथ यौन शोषण हो रहा है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वो बच्ची जिसके साथ 150 किलोमीटर तक यौन शोषण होता रहा। तो एक घटना है, घटनाएं ही घटनाएं हैं। योगी राज में प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से विफल हो गई है। कारण सिर्फ एक है कि योगी जी बटेंगे कटेंगे की मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं और उनके हाथ के नीचे उनका प्रशासन और उनकी पुलिस निरंकुश हो चुकी है। उनको पता है कि बाबा को क्या चाहिए, वो करके खुश कर दो उन्हें, बाकी कुछ भी करते रहो। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं से और खास और आम आदमी से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है यूपीसीएल का निजीकरण। क्या उस पर कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी? सब अडानी का हो जाएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी बैठे हैं, सब अडानी का हो जाएगा। हवाई अड्डे उनके होंगे, बंदरगाह उनके होंगे, बिजली की कंपनियां उनकी होंगी, सड़क के टेंडर उनके होंगे, सब अडानी का हो जाएगा। और इससे भी पेट नहीं भरेगा तो ग्रीस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी वहाँ मोदी जी पहले जाएंगे और उनके लिए एक ग्राउंड बनाएंगे ताकि वहाँ की भी चीज़ें उनकी हो जाएँ। सब अडानी का हो जाएगा, ऐसा कहना है मनीष सिंघवी जी का, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से योगी सरकार पर निशाना साधा और विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर कहा कि अब सब कुछ अडानी का होगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, कैमरामैन जितेंद्र के साथ।